हुकूमत का लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एनसीसी का इजलास। असद उमर कहते हैं 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। साल के आखिर तक 7 करोड़ का हदफ है। जून और जुलाई में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आएगी। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत शरह 4% पर आ गई। मईशत दरुस्त ने गामजन, बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू। मईशत में बेहतरी से अवाम को आगाह करने की हिदायत। इमरान खान ने ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब में कहा, सिर्फ इलेक्शन के लिए मनसूबाबंदी होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आज वो काम कर रहे हैं जो 50 साल पहले होना चाहिए था। 10 डैम बनने से 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। अवाम भूखे और बेरोजगार, हुक्मरान सब अच्छा कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी। हुक्मरान के रोज करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो अवाम की रोटी रोज महंगी होगी। हुकूमत ने मुआशी बहाली नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी की। झूठी मुहिम से तासुर फैला रही है जैसे मईशत अवाम के लिए जन्नत बन गई। एहसन इकबाल का कहना है, नाअहल हुकूमत ने तरक्की का सफर रोका, कर्जों में 13,000 अरब का इजाफा किया। इमरान खान माफिया की कमाई पर पलते हैं, करप्शन करके मुल्क से खेल रहे हैं। शाहिद खाकान कहते हैं, मुल्क झूठ बोलकर तरक्की नहीं करते। मुआशी हालात बेहतर होते तो इतनी महंगाई ना होती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज हैं। बात करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान ने आज तक IMF से 13 अरब 79 करोड़ डॉलर्स लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर सिर्फ 18% कर्जा लिया। वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान नया तनाज़ा पैदा हो गया। हुकूमत का बजट में पेंशन और बहबूद सर्टिफिकेट्स पर टैक्स छूट खत्म करने से इनकार। सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मौजूदा छूट कम करने का IMF का मुतालबा बजट कमेटी पहले ही तस्लीम कर चुकी। IMF ने पायलट्स को हासिल तनख्वाहों पर इनकम टैक्स छूट भी खत्म करने का कह दिया। पानी का बहरान, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इरसा के इस्तीफे का मुतालिबा। सिंध में एहतजाजी मुहिम का भी ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं, अगर पानी की किल्लत है तो सिर्फ सिंध क्यों मुतासिर है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, विफाक पानी के मामले पर सिंध के खिलाफ घिनौनी मुहिम चला रहा है। दूसरी जानिब दरियाओं में पानी की आमद में 24% इजाफा। इरसा ने सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। अगले 10 साल में 10 बड़े डैम बनने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, इन डैम से मजीद 13 मिलियन एकड़ फिट पानी जखीरा होगा। किसान खुशहाल होगा और सैलाब की रोकथाम होगी। मोहसिन लगारी ने कहा, पंजाब में 2% पानी कोहे सुलेमान से शामिल होकर बढ़ा है। इरसा ने फैसला किया है, इंडिपेंडेंट मॉनिटर लगाएंगे। हलीम आदिल बोले, पानी के मामले को तकनीकी से ज्यादा सियासी मसला बना दिया गया। सेनेट का इजलास, ब्रॉडशीट कमीशन के मामले पर ऐवान में गर्मा गर्मी। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि एहतसाब का निज़ाम नाकाम हो गया। पिछले 2 साल में नैब की रिकवरी 484 अरब की है। अगर नैब नाकाम हुआ है तो इतनी रिकवरी कैसे हो गई। अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वहाँ से इंसाफ मिल सकता है। मजीद कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को सजा अदालती हुक्म अदूली पर हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसाफ का वादा किया था, 2 माह से ज़ायद गुजर गए। हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। अली जफर रिपोर्ट सामने लाने और उस पर एक्शन लेने का मुतालिबा। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में
11 जून तक तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर का तबादला करने वाले FIA ऑफिसर को शो कॉज नोटिस। मौजूदा हुकूमत जिसको आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही है, तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने करके इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं। कोविड तो एक बहाना है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन असल में निशाना है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुलतवी कराने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। राजा परवेज अशरफ का कहना है हुकूमत को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ चुकी, इंतखाबात मुलतवी करा के वफादारियाँ तब्दील कराना चाहती है। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कहना है इलेक्शन अल्तवा के हवाले से वफाकी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। NCOC हक़ाइक़ देख कर फैसले खुद करती है। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन 3 जून को शुरू होगी। वजारत सेहत का फाइजर कंपनी के mRNA वैक्सीन खरीदने का फैसला। 24 घंटे में कोरोना के 2117 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए तालीमी इदारे खुल गए। 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लासेस 7 जून को बहाल होंगी। गवादर बंदरगाह मुकम्मल फाल। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है गवादर फ्री जोन फेज 2 की तैयारी जारी है। वज़ीर आज़म अक्टूबर में इफ्तिताह करेंगे। एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से जारी है। चीन के ताउन से अस्पताल भी बन रहा है। गवादर में 2.5-3 साल में 12,000 नौकरियां दी गई। साहब ने हिदायत की थी कि इनका मसला हल करवाएं, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। जो नए CCPO साहब थे उन्होंने भी हिदायत की। अब वो सिर्फ अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। SSP के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि मेरी वालदा ने इतनी टेंशन ली कि वो कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो गई हैं। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। वज़ीर आज़म को टेलीफोन पर दुखड़ा सुनाया। लाहौर पुलिस ने बेवा को इंसाफ दिलाया। CCPO गुलाम मोहम्मद ने आयशा नामी साइला का घर वागुजार कराया। 4,72,000 रुपए के वाजिबात भी दिला दिए। खातून का मसला हल कराने और बकाया जात दिलाने पर वज़ीर आज़म और पुलिस से इजहार तशक्कुर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और कोटली में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। फैसलाबाद, नारोवाल और अलीपुर चट्टा में भी बादल बरसे। सरगोदा में भी यालाबारी हुई। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में शदीद आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निजाम मुतासर।